नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सिर्फ एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो। उसके बाद अगर आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो फिर गारंटी देते हैं क्या कि जीवन में निश्चित ही सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपकी हर एक मनोकामना हर हालत में पूरी होकर ही रहेगी। मित्रों, हम आपकी राशि पर बहुत लंबे समय से नजर रखे हुए हैं और हम जानते हैं कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपको उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अब जहां से भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वह हमारे वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो या फिर कहीं और से, लेकिन आप उसे ज्ञान को भी अपने जीवन में अमल में अवश्य करें। आज की वीडियो में जो उपाय हम बताने वाले हैं उन पर भी अमल जरूर करें। अपने मेहनत में कहीं कोई कसर छोड़ नहीं रखी है। लगातार आप प्रयास करते जा रहे हैं। परिणाम की कमी की वजह से आपका मन खराब रहने लगा है, भिन्न रहने लगा है। जी हां, मित्रों की समझ में जो आपसे काम योग्य इंसान है, आपसे काम काबिल लोग हैं, वे लोग भी आपसे जीवन में आगे निकल रहे हैं, कामयाब होते, लेकिन आप नहीं। तो ऐसे में आपका मन बहुत दुखी रहने लगा है। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद आप में ही कोई कमी है, या आपका भाग्य खराब है, या भगवान ने शायद आपको दुख भोगने के लिए ही इस संसार में भेजा है। जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह सब बातें सच नहीं है। आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, ऐसी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं जिनसे आपके जीवन में बड़े बदलाव आने हैं। आपकी की राशि के जातक विशेष बुद्धिमान होते हैं। ईश्वर की आप पर विशेष कृपा होती है। इसी वजह से आपको कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता रहती है, और यदि आप सावधानियां को रखें और ईश्वर में आस्था रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े, तो आपको उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा बड़ी कामयाबी आपको मिल सकती है। समझ में आपका बहुत बड़ा स्थान होता है, आपको कामयाबी प्राप्त होती है। होता यह है कि जानकारी के अभाव में आप लोग अपने संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाते और अपनी संपूर्ण सीमाओं को भी जान नहीं पाते हैं। इसी वजह से एक संकुचित जीवन हमेशा जीते रहते हैं। आगे वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे को काफी गोपनीय है, जिसकी भनक पड़ोसी को भी नहीं लगनी चाहिए। अभी यह जानकारी आपके पड़ोसी को लग गए तो आपके पीछे पड़ेंगे और आपको वह बर्बाद एवं करने की कोशिश एवं साजिश रखेंगे, और वह बोलेंगे कब यहां व्यक्ति बर्बाद हो जाए, इसकी बर्बादी का कारण देखकर कि हम काफी खुश में हासिल कर लेंगे। यही हमारे बीच में कांटा बन रहा है। शत्रु कुछ इस प्रकार चाहते हैं। जी हां दोस्तों, यह जानकारी बिल्कुल ही गोपनीय रखना चाहिए और इसकी जानकारी आपको किसी के भनक रूप में भी नहीं देना चाहिए। जी हां दोस्तों, आप ऐसे में करते यह है कि कोई भी काम शुरुआत करने से पहले उसकी जानकारी आप नहीं लगनी चाहिए। अभी यह जानकारी आपके पड़ोसी को लग गए तो आपके पीछे पड़ेंगे और आपको वह बर्बाद एवं करने की कोशिश एवं साजिश रखेंगे, और वह बोलेंगे कब यहां व्यक्ति बर्बाद हो जाए, इसकी बर्बादी का कारण देखकर कि हम काफी खुश में हासिल कर लेंगे। यही हमारे बीच में कांटा बन रहा है। शत्रु कुछ इस प्रकार चाहते हैं। जी हां दोस्तों, यह जानकारी बिल्कुल ही गोपनीय रखना चाहिए और इसकी जानकारी आपको किसी के भनक रूप में भी नहीं देना चाहिए। जी हां दोस्तों, आप ऐसे में करते यह है कि कोई भी काम शुरुआत करने से पहले उसकी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक उसी प्रकार से वह व्यक्ति चाहते हैं कि हम इसकी हर एक बात की जानकारी रखें, और इसके साथ जीवन काल में क्या चल रहे हैं वह हर एक व्यक्ति जानना चाहता है। जी हां दोस्तों, और यह भी हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक व्यक्ति बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं और वह अपने जीवन में भरपूर मेहनत करते आते, लेकिन आप गलती यहां कर जाते हैं कि आप अकेलेपन रह करके जब आप अचानक किसी से मिलते हैं तो आप अपना अकेलापन दूर करने के लिए जो कि आप उन व्यक्तियों को अपने दिल में बसा लेते हैं, जो व्यक्ति आपसे कई गुना तेज से भी आपसे क्योंकि षड्यंत्र में आगे है और वह साजिश रचने की ही काम करते हैं। जी हां दोस्तों, आप अकेलेपन की फायदा को उठाते हुए आप जो कि उनके साथ हर एक बात को शेयर करते हैं, और वह व्यक्ति सही समय देख करके आप पर पलट करके वार करते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन आप अपनी गलतियों को सुधार करके आज से ही चले। जी हां, और आगे आने वाला समय आप अपने जीवन में अपने काम की गति को लेकर के आगे बढ़े, चाहे वह बिजनेस को लेकर के हो,
चाहे वह किसी भी अन्य कार्य को लेकर के अपने काम की गति को दें। समय अपने कामों को देंगे तो वह काम में आपको जल्द ही बड़ी लाभ देखने को मिलेंगे। हालांकि मां लक्ष्मी की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से और महावीर बजरंगबली की कृपा से, इन देवी देवताओं की कृपा से आपके घर में काफी सुख में तो हासिल होंगे, लेकिन उनमें कुछ संकेत भी रहने वाले। जी हां दोस्तों, और उन संकेत के अधिनियम से चलेंगे तो आने वाला समय आपके जीवन में सुख का ही होगा। भगवान तो इन सभी 12 राशियों पर प्रसन्न है, लेकिन आपकी राशि के जातक व्यक्ति अच्छे कर्म की तलाश की वजह से उनकी राशि ब्रह्मांड में कुल 12 राशियों में से आपकी राशि पर कुछ ऐसा चमत्कार होने वाले, जिन चमत्कार को लेकर के आपको बहुत दिनों का इंतजार था। जैसे रुका हुआ पैसा आपका वापस मिल सकता है, फंसा हुआ पैसा आपका वापस मिल सकता है, जो काम आपका बंद हो चुका था वह काम में आपका तेजी आ सकता है। जी हां दोस्तों, और उसे काम को लेकर कि आप काफी खुशी भी हासिल कर सकते। जैसे जो काम आप 6 महीने, आखिर महीने, 2 महीने पैसों के कारण, आप एक किसी भी अन्य के कारण, अभी परिवार में किसी भी जन स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण वह काम बंद हो चुका था। वह काम में आपको अत्यधिक मेहनत करने की बजाय उतरी लाभ भी नहीं मिल पा रही थी, जिनको आप तंग आकर के छोड़ चुके थे। जी हां दोस्तों, लेकिन वह काम का आपका डिमांड भी बढ़ सकता है, वह काम में आपका तेज भी आ सकता है, जिसे वह काम को शुरुआत करने से पहले, आखिर कोई भी शुभ काम करने से पहले मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, जिसे वह काम में बराबर आपको लाभ मिलते रहे और मन भी आपका शांत रहे। जी हां दोस्तों, देवी देवता का कृपा इस प्रकार के आपकी राशि पर पड़ चुके हैं, वही काम में आपको लाखों एवं करोड़ का भी फायदा होने का संकेत प्राप्त होंगे। लेकिन यह बात, यह चर्चा, यह काम की जानकारी आपसे हम यही बात का निवेदन कर रहे हैं कि इसकी जानकारी आप लोगों के साथ ना दें। ऐसे में कुछ बात और भी हैं, कुछ जानकारियां और भी हैं, जिनको लेकर के वीडियो के माध्यम से आगे भी चर्चा करेंगे। तो आपसे यही बात का निवेदन हम कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को सर्वप्रथम अपने प्यारे हाथों से एक लाइक अवश्य ही प्रदान कर दीजिएगा और पूरे भक्ति भाव के साथ अपने प्यारे हाथों से वीडियो के कमेंट में बस आप हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा, जय मां भद्रकाली अवश्य लिख दीजिए, जिसे आने वाला समय आपके लिए खुशी का दिन हो। चलिए अब वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं। अब आप ध्यान से समझिए। कभी कभी आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं दिन के किसी समय में, लेकिन उसका परिणाम बुरा निकलता है। आप सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, और कभी कभी आप बिल्कुल भी खास मेहनत नहीं करते, थोड़ा बहुत ही दिमाग लगाते हैं, मेहनत करते हैं और परिणाम बहुत ही सुंदर प्राप्त होता है। आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए है कि अपने विशेष ग्रह दशा में विशेष कार्य किए, जिनमें उचित अनुचित परिणाम प्राप्त हुए। तो ऐसे में अब 30 महत्वपूर्ण मुहूर्त को याद रख पाना आपके लिए आवश्यक नहीं है और आपके लिए संभव नहीं है, और आपको याद रखना भी नहीं है। आपको 2 मुहूर्त हैं जिनका विशेष तौर से ध्यान रखना है। पहले राहु काल। जी हां दोस्तों, 24 घंटे का सबसे बड़ा समय होता है। राहु काल का नाम से ही आपको पता चल गया होगा। इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, देवी देवताओं से जुड़ा हुआ कार्य ही क्यों ना होना, उसका कोई भी सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। बदले में नकारात्मकता ही आपके जीवन में प्रवेश करेगी। तो राहु काल जब चल रहा हो, उसे समय आपको सिर्फ जो कार्य कर रहे हैं उसी को करते रहना है। कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, किसी नई बहस में नहीं पादना है, किसी भी नई गतिविधि की शुरुआत नहीं करनी है। अब यह राहु काल होता कब है, तो इसे जानने के लिए आप अपने मोबाइल पर आज का राहु काल देखेंगे। वहां आपको एक सारणी देखने को मिलेगी, जिसमें कि यह बताया गया है कि किस दिन राहु काल कितने समय होता है, क्योंकि हर दिन हफ्ते में राहु काल का समय अलग होता है। एक और मुहूर्त होता है जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। अब इस मुहूर्त के बारे में भी आप ध्यान से समझिए। जहां राहु काल में आपको किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी थी, किसी विचार को अपने मन में नहीं लाना था, वही अभिजीत मुहूर्त में आपको हर समय नए कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। विशेष बड़े और महत्वपूर्ण कार्य आप इस समय में करें, आपको परिणाम बहुत ही सुंदर प्राप्त होंगे।
थोड़ी सी मेहनत करने में आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। यदि राहु काल के समय यात्रा करना जरूरी हो तो पान, दही या कुछ मीठा खाकर निकलें। घर से निकलने के पूर्व पहले 10 कदम उल्टे चलें और फिर यात्रा पर निकल जाएं। दूसरा, यदि कोई मंगल कार्य या शुभ कार्य करना हो तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद पंचामृत पिएं और फिर कोई कार्य करें। ये जो था राहु काल के नियमों में कौन सी काम करना चाहिए उसकी नियम को लेकर के था। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे रसियां हैं जिन पर शनि दोष भी होते हैं और उनके मन से अनेक अनेक विचलित कार्य भी होने लगते हैं। उनके हाथों से कई ऐसे गलत, कई ऐसे द्रव्य विचार भी होने लगते हैं। जी हां दोस्तों, अत्यधिक क्रोध आना, किसी काम में भी मन नहीं लगा, उनके जीवन काल में शनि दोष का भी प्रभाव होते रहते हैं। तो दोस्तों, जिनकी राशियों पर शनि दोष रहते हैं उनके मन में कुछ ना कुछ षड्यंत्र चलते रहता है और उनके दिमाग में दिमागी प्रेशर बना और कोई बात पर भी तुरंत प्रेशर बन जाना, यानी कि तुरंत झगड़ा एवं झंझट की सौगात आना, यह शनि का दोष पड़ते रहता है। और इसको दूरी बनाने के लिए कुछ खास नियम है। उसे नियमों की जानकारी भी आपको हम इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए, जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप यह बात को, यानी कि आपके अंदर की कलाओं को कोई नहीं पहचान रहा है। आप जहां रहते हैं पैसों की कद्र होता है और कोई भी काम में आप मन लगा करके काम करते हैं, अभी उसमें कोई भी रुपया आपको हासिल नहीं होता है। आखिर कोई भी काम हो उसमें आप तुरंत इच्छुक होते हैं। जी हां दोस्तों, और ऐसे में आप इस दिन को लेकर कि आप सत्य के साथ दिन के अंदर में एक दिन शनिवार के दिन में आप जो कि शनि मंदिर में जाकर के, जी हां दोस्तों, और आप यह बात को भी ध्यान में रखिएगा, आप अभी यह काम नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी जरूरतमंदों को आप इस दिन में काले वस्त्र का दान करना, जो कि शनि का प्रभाव कम होता है और जिनके अंदर शनि का दोष रहता है, जो कि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाई, ऐसा करने से भी शनि के प्रभाव कम होता है, जिसे आने वाला समय उनके लिए खुश एवं काफी लाभकारी भी माना जाता है। जी हां दोस्तों, तो आपको कुछ ऐसा नियम भी आपको पालन अवश्य करना चाहिए। वहीं कुछ इस प्रकार से और भी जानकारियां हैं आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए, वह भी बताएंगे। बिल्कुल आप धीरे धीरे हर एक बात की जानकारी आप रख लेंगे। बस इस वीडियो के माध्यम से तो आपसे मेरी बात का निवेदन कर रही है कि बार बार आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। हर एक बात की जानकारी आपको हम देंगे बस इस वीडियो के माध्यम से। अब एक बात और है जिसका आपको विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप अपने जीवन में बड़े फैसले लेते हैं, कठोर फैसले लेते हैं, तो आप अक्सर इन फैसलों के परिणाम प्राप्त करते हैं। उसे वक्त आप धैर्य से काम नहीं लेते हैं, जल्दबाजी करते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने जीवन को उठाकर देखिए और आप देखेंगे कि आपको जो बड़े नुकसान हुए, बड़ी असफलताएं प्राप्त हुई, या फिर आपने जो अपने जीवन में बड़े फैसले लिए जिनके परिणाम अच्छे नहीं आए, आपने अक्सर वहां जल्दबाजी दिखाई थी। यह आपकी राशि के जातकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण सलाह है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है दोस्तों कि आपकी राशि में गुरु हमेशा दुष्परिणाम देने वाला होता है, नीचे का होता है, और इसकी चाल बहुत धीमी होती है, चाल बदलती है, यानी कि इसके परिणाम बदलते हैं। यह फल देने लायक होता है, तब तक बहुत लंबा समय बीत जाता है। ऐसे में आपकी गलत फैसला आपको बहुत बड़े नुकसान दिलवा देते हैं। तो इसका तोड़ यही है कि आप अपने शुभ चिंतकों से सलाह कर लें, और जो कि आप अपने घर में अच्छे वातावरण रखने के लिए, आप अच्छे दिशा देखने के लिए, अच्छी वातावरण में जीने के लिए, सबसे पहले आप अपने घर में 2 कोने पर, जो कि मुख्य होता है, कि 2 पौधे लगाए। जी हां दोस्तों, और पौधे आप एक उत्तर दिशा में लगे और एक जो कि पूर्व दिशा में लगे। ऐसा यह होता है कि यह आपके घर में जितने भी नकारात्मक चीज हैं, जितने भी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, वह आपके घर से दूरी बना करके रहने लगते हैं जब आप पौधे लगाते हैं तब से। जी हां दोस्तों, और साथ में ही एक तुलसी का कर अवश्य ही बनवाए। तुलसी पूजा करते समय रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र में भी
तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है और हर दिन उसकी पूजा की जाती है और जल से सींचा जाता है, वहां पर सदैव भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती है। परंतु तुलसी पूजन करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों को कल अपने ऑफिस में प्रदर्शन जबरदस्त करने का मौका मिल सकता है, जिससे आपके काम से आपक बॉस भी बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे और आपके दुश्मन आपसे बहुत अधिक चिढ़ेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप क्रॉकरी और गिफ्ट आइटम का कारोबार करते हैं तो कल आपको बहुत अधिक अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो कल आपकी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए अध्ययन में विघ्न अधिक आ सकते हैं, परंतु फिर भी आपको आपकी मेहनत के हिसाब से फल मिल सकता है। कल आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, परंतु आप यात्रा पर जाने से पहले अपने घर के दरवाजों के लॉक अच्छी तरह से चेक कर लें, अन्यथा कोई अनहोनी भी हो सकती है। सेहत की बात करें तो कल आपको नसों से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करने का प्रयास करें, अन्यथा आपकी समस्याएं और अधिक बढ़ सकती हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो कल का दिन विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहेगा। कल विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं रहेंगे, मौज मस्ती में अधिक समय बिताएंगे, जिसके कारण उनके माता पिता को उनके भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है। ऐसे में माता पिता अपनी संतान को किसी अच्छे करियर काउंसलर के पास बातचीत कराना चाहिए। आपकी सेहत की बात करें तो कल आप बहुत अधिक तला भुना खाना खाने से परहेज करें, क्योंकि आपको पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं और जिसके कारण आप बहुत अधिक कष्ट में आ सकते हैं। आप घरेलू समस्याओं से कुछ परेशान हैं तो आपको उन समस्याओं को स्वयं ही सुलझाना होगा। आप अपनी इन समस्याओं को स्वयं ही सुलझाने का प्रयास करें या अपने घरे की बड़े बुजुर्गों का साथ आप अपने घर की समस्याओं को सुलझाने के लिए सलाह मांग सकते हैं। आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आपकी सेहत की बात करें तो कल आप किसी प्रकार की कॉस्मेटिक या ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते समय थोड़ा सा सावधान रहे, अन्यथा आपको किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो सकती है। आप थोड़ा सा सावधान रहे, नहीं तो आपको समस्याएं घेर सकते हैं। यदि आपके पास अपना कोई पैतृक मकान है और आप उसे किराए पर देना चाहते हैं तो आपके लिए यह धन अर्जित करने का अच्छा माध्यम रहेगा। आज आपकी सेहत की बात कर रहे तो आपको आज बहुत अधिक थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है। अधिक परेशानी होने पर आप डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, अन्यथा आपकी तबीयत अधिक खराब हो सकती है। आज आप रुपए पैसे को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। आपने यदि किसी से धन उधार ले रखा है तो उसे जल्दी ही वापस करना पड़ सकता है। परिवार में मतभेद दूर होकर खुशी का माहौल बनेगा। आप अपने प्यार और जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंतित हो सकते हैं। आपके कार्य और सामाजिक स्तर पर आपकी उपस्थिति आपको एक अलग एहसास देगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान रहेंगे। सप्ताहांत में विद्यार्थियों को करियर के अच्छे अवसर मिलेंगे। जिंदगी एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, कभी खुशी होती है तो कभी दुख। जब खुशी हो तो घमंड न करें और जब दुख हो तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ करें। आप घायल हो सकते हैं, गाड़ी सावधानी से चलाएं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में आनंददायक दिन है, यह बीत जाएगा। आपका ट्वीट सामाजिक स्तर पर अधिक से अधिक साझा किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर के कार्यक्रम में किसी बड़े विद्वान से आपकी मुलाकात हो सकती है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। आपको अपने परिवार को पूरा समय देना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। जब आप अपने दिमाग से बहुत अधिक चिंता को निकाल देते हैं तो आप अपने शरीर को सबसे स्वस्थ बना सकते हैं। एक खिलाड़ी किसी गतिविधि के लिए यात्रा कर सकता है,